चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? फर्स्ट। और इससे पहले वाली वीडियो में इसके सारे एग्जांपल कर चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक स्फेयर दे रखा है मेटल का कोई, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जिसको मेल्ट किया जाता है और कोई दूसरी शेप के अंदर, जो कि कौन सी दे रखी है? सिलेंडर के अंदर उसको रिकास्ट किया जाता है। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, यानी सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या फाइंड आउट करना है? सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसका हिंदी में क्या दे रखा है? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक स्फेयर बनाएंगे और उसको रिकास्ट करके एक सिलेंडर बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? एक स्फेयर था कोई, जैसे ये स्फेयर लगा लो, इसको क्या किया? जितने मेटल का ये बना हुआ है, जितनी मेटल इसके अंदर लगी हुई है, उतनी ही मेटल का न तो ज़्यादा न कम ये बनाना है, सिलेंडर बनाना है अपने को। तो इसको क्या करेंगे? न तो इसके अंदर मेटल ख़राब करनी है और न इसके अंदर और लगानी है। तो इसको मेल्ट करके इसकी शेप कैसी कर दी? एक सिलेंडर कर दी। तो मेटल सेम रही, तो यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। स्फेयर का वॉल्यूम और जो सिलेंडर दे रखा है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखना है। इससे आगे जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे। तो एक स्फेयर दे रखा था, इसको किस में बदल दिया? एक सिलेंडर में। जिसकी रेडियस भी दे रखी है और हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट फाइंड आउट करनी, तो रेडियस कितनी दे रखी है इसकी? 6। और इस स्फेयर की रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस ऑफ स्फेयर इज 4.2 सेंटीमीटर। ये कैपिटल आर मान लिया। तो कैपिटल आर कितना दे रखा है? 4.2। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको? 42 डिवाइड बाई 10। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कैपिटल लेते हैं इसका, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? या इसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर यानी कैपिटल आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर छोटा ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। तो 4/3 इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है? कैपिटल आर यानी स्फेयर की वैल्यू, रेडियस स्फेयर की 42 डिवाइड बाई 10। इसको 3 टाइम लिखना है क्योंकि पावर 3 है। तो 42 डिवाइड बाई 10 इंटू 42 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? रेडियस ऑफ सिलेंडर की 6 इंटू 6 और एच निकालना है। तो एच एज इट इज रख लिया। अब देखो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। यहाँ तक हो गया। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो क्या बच गया कटने के बाद? 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 और डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। और ये एच की वैल्यू आएगी यहाँ से, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर की। तब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 7 जा
49 और 14 4 जा 56। तो 49 और 56 की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 निम 54 4 5 6 चौका 24 और 5 29 5 निम 45 5 4 5 चौका 20 और 4 24 4 14 7 और 2 तो कितनी आ गई 27 44 27 44 और डिवाइड में कितना है 1000। तो क्या करेंगे नीचे से 1000 को कैंसिल कर देते हैं और ऊपर 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 पॉइंट लगा देते हैं। तो कितना आ गया 2.744 और इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो हाइट क्या आ गई सिलेंडर की हाइट ऑफ द इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कोई 3 मेटल के स्फेयर दे रखे हैं और जिनकी तीनों की अलग अलग रेडियस क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फेयर। इन तीनों को इकट्ठा करके और मेल्ट कर लिया जाता है और एक अकेला स्फेयर बना दिया जाता है इनको सॉलिड स्फेयर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। तो जो स्फेयर बनाया है हमने उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बना दिया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 3 छोटी छोटी गोलियां थी उनको मेल्ट करके एक बड़ा गोला बना दिया। तो इनकी रेडियस तीनों की अलग अलग दे रखी है, इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी मान ली R1 इसकी R2 और इसकी R3 क्योंकि अलग अलग रेडियस दे रखी है। तो R1 कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर और R2 8 R3 10 दे रखी है, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखी है और R अपने को फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें तीनों का वॉल्यूम लिख लेंगे, इन तीनों को मिलाकर और मेल्ट कर देते हैं और इकट्ठा एक बड़ा स्फेयर बना देते हैं। तो क्या करेंगे तीनों का वॉल्यूम लिख लो 4/3 पाई, इसको R1 लिया तो R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई और R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई और R3 क्यूब इक्वल टू, ये भी स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई और इसकी रेडियस क्या ले रखी है कैपिटल R क्यूब। अब देखो 4/3 पाई इसके अंदर भी है, 4/3 पाई इसके अंदर भी और 4/3 पाई इसके अंदर भी। तो बाहर ले लेते हैं कॉमन, क्या आ गया बाहर 4/3 पाई, तीनों में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब। अब देखो 4/3 पाई और इक्वल टू 4/3 पाई ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। तो R1 दे रखी है 6 यानी 6 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब यानी R2 कितना दे रखा है 8 का क्यूब प्लस R3 कितना दे रखा है 10 का क्यूब इक्वल टू, ये R फाइंड आउट करना चाहिए R का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 2 1
6 यानी 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना। 8 का क्यूब 512 प्लस, और क्यूब तो 20 तक याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 20 तक याद होनी चाहिए, ताकि कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, आधा टाइम लगेगा उससे। और 10 का क्यूब 1000 इक्वल टू आर क्यूब। अब देखो इनको ऐड कर लो, सबसे पहले इनको ऐड कर लो। 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 प्लस 1000 इक्वल टू आर का क्यूब। तो आर का क्यूब को इस साइड ले आते हैं, कितना आ गया 1000 और 728, तो 1728 हो गया। अब देखो 1728 किसी का क्यूब रूट होता है, तो किसका होता है 12 का क्यूब रूट होता है, यानी 12 12 144, और 144 को 12 से गुणा करोगे तो 1728 आएगा, यानी 12 की मल्टीप्लाई 144, और 144 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आएगा। तो आर क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, और यूनिट क्या है इसकी सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। तो एक कुआं खोदा जाता है, कितना, उसकी कुएं की गहराई कितनी दे रखी है 20 मीटर गहराई है, यानी उसकी हाइट कह दो या लेंथ कह दो, तो ज़मीन के अंदर गहराई में कितना है कुआं 20 मीटर, और उसका डायमीटर कितना दे रखा है कुएं का 7 मीटर। तो जब उसको खोदा जाता है जो मिट्टी निकलती है वो क्या करते हैं, उसका एक चबूतरा बना देते हैं, यानी क्यूबॉइड शेप का, टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 20 मीटर बाई 14 मीटर, और जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी कितनी 22 मीटर और 14 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो उस जो चबूतरा बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है अपने को। इसका हिंदी में क्या दे रखा है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बना दिया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बार इसका डायग्राम समझते हैं। जैसे ये ज़मीन के अंदर कोई कुआं है, इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी, ये मिट्टी इसके अंदर से निकाल क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड की शेप में बिछा दिए, ये ऐसे एक चबूतरा बना दिया, इसके अंदर से सेम इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है वो इसकी शेप में बना दिया। तो अपने को लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है इसकी। तो क्या फाइंड आउट करना है, ये चबूतरा कितनी ऊंचाई तक उठा है, यानी कितनी ऊंचाई है इस चबूतरे की, ये फाइंड आउट करना है। तो इसका देखो ये कुआं दे रखा है, इसकी गहराई कितनी दे रखी है 20 मीटर, यानी हाइट कह सकते हैं, हाइट कितनी दे रखी है 20, और इसकी रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है इसका 7 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, डायमीटर दे दिया 7, तो रेडियस 7/2 यानी डायमीटर की हाफ। तो क्या करते हैं, इससे जो मिट्टी निकलती है उसको एक चबूतरे के रूप में डाल दिया जाता है। इसकी शेप कैसी होगी क्यूबॉइड। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी 22 मीटर, और बी भी 14 मीटर। तो एच फाइंड आउट करनी है अपने को कि इस चबूतरे की हाइट बताओ कितनी ऊंचाई तक उठी है। तो इसकी यूनिट भी सारी मीटर में दे रखी है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे,
जितना वॉल्यूम इसका है, यानी जितनी मिट्टी इस कुएं के अंदर से निकली है, जैसे मान लो ये 20 मीटर गहराई तक खोदा हमने, यानी ये जितनी मिट्टी इसके अंदर से खोदने से निकली है, सेम उसी मिट्टी का तो चबूतरा बनाएंगे, न एक्स्ट्रा मिट्टी यूज़ करेंगे और न ही कमी करेंगे उसके अंदर। तो सेम मिट्टी है, तो यानी इसका वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम होगा, बस शेप चेंज हुई है। इसका वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 और 2 टाइम है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 20, लेंथ कितनी दे रखी है? 22, बी यानी ब्रेथ 14 और हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो 22 से 22 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4। ये 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 को 20 से डिवाइड कर दो तो 5 जा पे गया, 4 5 जा 20। तो देखो क्या बचेगा, इस साइड में तो क्या बच गया 5, इस साइड में 2 इंटू एच। आप अपने हिसाब से काट के देखना है एक बार। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 5 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया? 2.5 और यूनिट क्या दे रखी थी? मीटर। तो यानी जो चबूतरा बनाया था हमने इससे काट के, इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी हाइट आई है? 2.5 मीटर ऊंचा है ये चबूतरा, और लेंथ और ब्रेथ पहले ही दे रखी थी। तो ये 2.5 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।